हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे मसूड़ों की स्वेलिंग के बारे में, यानी कि जो आपके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है उसके बारे में। गम्स की स्वेलिंग या मसूड़ों की सूजन एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए आप घर पर क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी होम रेमेडीज हैं जिससे आप अपने मसूड़ों की सूजन को घर में ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। मसूड़ों की सूजन आपके कई कारण की वजह से हो सकती है। कि कई बार होता है, एक इंजरी भी एक कारण हो सकता है कि अगर आप जोर से ब्रश कर रहे हैं, आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं। कई बार होता है कि लोग हार्ड ब्रश यूज करते हैं और अगर हार्ड ब्रश ना भी यूज कर रहे हो तो उनकी जो ब्रशिंग टेक्निक है, यानी कि ब्रश करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जब भी आप अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, आपको हमेशा जेंटली ब्रशिंग करनी है, आराम से धीरे धीरे ही ब्रशिंग करनी है। आपको घिस घिस के और तेज तेज ब्रशिंग नहीं करनी है। इससे आपके दांतों को भी नुकसान होता है और साथ साथ घिसने की वजह से, तेज तेज रगड़ के जो ब्रशिंग करते हैं आप, उसकी वजह से आपके मसूड़ों में भी इंजरी हो सकती है, मसूड़ों में भी दिक्कत आ सकती है और इस दिक्कत की वजह से, इंजरी की वजह से आपके गम्स में स्वेलिंग आ सकती है। तो एक कारण गम स्वेलिंग का आपकी इंजरी भी हो सकता है, जो कि आपकी हार्ड ब्रशिंग की वजह से हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसी कड़क चीज खा रहे हैं जो चीज आपके गम्स में चुभ गई हो, कड़क बाइट ले रहे हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी हमारे मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके एक दांत के ऊपर जो मसूड़ा है उसमें स्वेलिंग आ रही हो, या फिर आपके बाकी सारे दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं उसमें स्वेलिंग आ रही हो, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तीसरा, अगर आपकी काफी लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिकेशन भी एक रीजन हो सकता है स्वेलिंग आने का, कि कोई कोई दवाई ऐसी होती है जिससे आपके मसूड़े में स्वेलिंग आ सकती है। या फिर एक कारण आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपके दांतों में धीरे धीरे खाना फंसता जा रहा है, उसकी वजह से गंदगी इकट्ठी होती जा रही है, एक हार्ड लेयर जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं वो आपके दांतों में जम गया है और आपके दांतों की गंदगी इतनी ज्यादा जम गई है कि उस गंदगी की वजह से आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। गंदगी ज्यादा जमने की वजह से आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं और साथ साथ उसमें सूजन आ रही है। अगर इस केस में आपकी स्वेलिंग हो रही है तो उसके लिए होम रेमेडीज से पहले जरूरी है कि आप क्लिनिक में जाके, डेंटल क्लिनिक में जाके अपने डेंटिस्ट से इसका ट्रीटमेंट लें। अगर आपके मसूड़े गंदगी की वजह से, इतनी ज्यादा गंदगी बढ़ गई है दांतों में, इतनी ज्यादा गंदगी जमा हो गई है कि मसूड़े नीचे जाके सूज गए हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ रहा है, तब इसके लिए आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। स्केलिंग की एडवाइस की गई है, तो इसके लिए आप अपने दांतों की प्रॉपर अच्छे से मशीन से पहले सफाई करवाएं और उसके साथ साथ सफाई करवाने के बाद आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें। आप घर पर अच्छे से अपने दांतों की सफाई रखें और सफाई के साथ साथ जो होम रेमेडीज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उन होम रेमेडीज को आप अपना सकते हैं, उन घरेलू उपाय जो भी हैं उनको आप अपना सकते हैं, ताकि आगे किसी भी कारण आपके दांतों में स्वेलिंग अगर हो रही है तो वो ठीक हो पाए। तो इस वीडियो में हम सारे जो घरेलू उपाय हैं जिससे आप घर पर अपने जो मसूड़े हैं उसकी सूजन को ठीक कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है आप उसको जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से सारे घरेलू उपाय, सारी होम रेमेडीज के बारे में आसान भाषा में और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, या फिर आपके मन में जितने भी चीजें हैं कि हम इस सूजन को कैसे ठीक कर पाएंगे, अभी आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाए और आप घर पर ही अपनी सूजन को ठीक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली होम रेमेडी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है वार्म सलाइन गार्गल, यानी कि गुनगुने पानी में आप नमक डालकर कुल्ले करें। नमक, जैसे कि हमने बताया कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नमक में बहुत ज्यादा होती हैं और नमक अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से नमक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
आप अगर नमक के पानी के कुल्ले करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो ये आपको जल्दी रिजल्ट देता है। आपके जो मसूड़ों की सूजन है वो जल्दी चली जाती है। आप 1 कप पानी को अच्छे से उबाल लें और उबालने के बाद उसको गुनगुना होने के लिए छोड़ दें। जब पानी आपका गुनगुना हो जाए उसमें आप आधी चम्मच नमक डाल के उसके प्रॉपर कुल्ले करें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप नमक के पानी से गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करेंगे तो आपके मसूड़ों की सूजन जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरी होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो वो होती है, या तो आप यूकेलिप्टस ऑयल का यूज कर सकते हैं या तो फिर पेपरमेंट ऑयल। इन दोनों में से किसी भी ऑयल का आप यूज कर सकते हैं अपने मसूड़ों की सूजन के लिए। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए भी आपको 1 कप पानी लेना है। आप उस पानी को अच्छे से उबाल लें, गुनगुना होने तक के लिए छोड़ दें। उस गुनगुने पानी में आप 4 से 5 ड्रॉप या तो यूकेलिप्टस ऑयल की या फिर पेपरमेंट ऑयल, इन दोनों में से किसी की भी आप 5 से 6 तक ड्रॉप की आप उसमें डाल दें और उससे आप अच्छे से गार्गल करें। अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए आप अपने मुंह में अच्छे से उसको घुमाएं, थोड़ी देर अपने मुंह में रखें और उसको स्पिट करके अपने मुंह का कुल्ला करें। इस चीज को भी आप कम से कम 3 से 4 बार दिन में करें। अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए, इसके अलावा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल और पेपरमेंट ऑयल का दूसरा तरीका है यूज करने का कि आप एक बॉटल में एक स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। उसमें आप कम से कम थोड़ा सा 1 कप या फिर आधा कप पानी भर लें और उसमें 5 से 6 ड्रॉप इस ऑयल की, या तो यूकेलिप्टस ऑयल की या फिर पेपरमेंट ऑयल की डालकर उसको छोड़ दें। इस मिक्सचर को भी आप अपने दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं जिसमें सूजन आ रही है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आप अपनी उंगली से, फिंगर से उस पर मसाज कर सकते हैं। आप ऑयल को स्प्रे करेंगे, उससे मसाज करेंगे। इस चीज को भी आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो आपके मसूड़ों के ऊपर जो सूजन आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर जितने भी हम अभी जो होम रेमेडीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, इसको कम से कम आपको 5 से 6 दिन तक कंटिन्यू रखना है ताकि आपको जल्दी फायदा दिखे। आपको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इन चीजों को नहीं करना है, आपको इन चीजों को कंटिन्यू रखना है ताकि आपकी सूजन जल्दी ठीक हो पाए और जल्दी आपको इसका फायदा मिले। अब इसके साथ साथ एक और होम रेमेडी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, वो रहती है वार्म कंप्रेशन या फिर कोल्ड कंप्रेशन। वार्म कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन क्या होता है, मतलब होता है वार्म कंप्रेशन का कि गर्म की सिकाई, या फिर कोल्ड कंप्रेशन मतलब होता है ठंडी सिकाई। आप दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है तो या तो आप गर्म सिकाई कर सकते हैं या फिर आप ठंडी भी सिकाई कर सकते हैं। दोनों ही चीजें फायदेमंद रहती हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके इन्फेक्शन मसूड़ों में है तब आप दोनों सिकाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी बाहर की तरफ स्वेलिंग आ रही है, इधर पे स्वेलिंग आ रही है, आपकी किसी इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग है, तो उसमें आपको गर्म सिकाई नहीं करनी है। बाहर से आपको गर्म की सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि गर्म सिकाई की वजह से वो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ रही है, अंदर मसूड़ों में स्वेलिंग है दांतों के ऊपर, तो उसके लिए आप गर्म सिकाई या फिर कोल्ड कंप्रेशन, ठंडी सिकाई, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब करना कैसे है, गर्म सिकाई या कोल्ड कोल्ड वाली या फिर ठंडी सिकाई, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो गर्म सिकाई के लिए आप एक कपड़े को गर्म पानी में डुबोकर अच्छे से निचोड़ के उसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको बाहर से प्रेस करना है, डायरेक्ट गम्स के ऊपर नहीं लगाना है। आप बाहर की तरफ से उसको प्रेस करके सिकाई कर सकते हैं। अगर आप कोल्ड कंप्रेशन करना चाहते हैं, ठंडी सिकाई करना चाहते हैं, तो उसको भी वैसे ही करना है जैसे आपको वार्म कंप्रेशन कर रहे हैं। बाहर की तरफ से आपको ठंडी सिकाई करनी है। इसके लिए आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो आप डायरेक्टली एक कॉटन कपड़े में आइस डालकर उसको बाहर की तरफ से ऐसे सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन एक बार फिर आपको ध्यान देना आते हैं, एक बार फिर आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपके मसूड़ों में दिक्कत है, मसूड़ों में सिर्फ स्वेलिंग आ रही है दांत के ऊपर, तब आप दोनों सिकाई कर सकते हैं, वार्म वाली भी और कोल्ड वाली भी। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से आपके बाहर स्वेलिंग दिख रही है, गाल में, यहाँ पे नीचे अगर आपको स्वेलिंग दिख रही है, तब आपको वार्म कंप्रेशन नहीं करना है, गर्म सिकाई आपको नहीं करनी। अब फोर्थ होम रेमेडी में आपको यूज करना है टी बैग का। टी बैग भी आपके मसूड़ों की सूजन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। टी बैग का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, टी बैग से जैसे आप डेली चाय बनाते हैं वैसे ही आपको 1 कप गर्म पानी में टी बैग को डालना है
और उसके बाद जो बचा हुआ टी बैग रहता है, चाय बनाने के बाद जो आपका टी बैग बच जाता है, उसको, वो थोड़ा बहुत गर्म रहता है, हल्का गर्म रहने पर उसको आप डायरेक्टली अपने मसूड़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस साइड भी आपके मसूड़ों में सूजन आ रही है उस पर आप टी बैग को डायरेक्टली अप्लाई करें। एक साइड आ रही है तो एक साइड, और पूरे में अगर स्वेलिंग आ रही है, सारे मसूड़े पे स्वेलिंग है, तो धीरे धीरे आप टी बैग को हर जगह, पूरी जगह जहाँ पर स्वेलिंग है उस पर अप्लाई कर लीजिए। टी बैग के अप्लाई करने से आपके मसूड़ों की जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे चली जाती है। इससे बहुत जल्दी आपको फायदा मिलता है। इसके अलावा फिफ्थ होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको एक पेस्ट प्रिपेयर करना रहता है, और इस पेस्ट से आपको बहुत जल्दी फायदा मिलता है। आपके मसूड़ों की जो सूजन है वो बहुत जल्दी चली जाती है। अब इस पेस्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको हल्दी लेनी है, टर्मरिक लेना है। हल्दी आपको पिसी हुई, बारीक पिसी हुई, आपकी हल्दी जो होनी चाहिए वो दरदरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक पिसी हुई और छनी हुई। आप, हो सकता है कि कपड़ा हो, आपके पास कॉटन का कपड़ा हो पतला सा, उससे आप छान लें। तो बिल्कुल बारीक पिसी हुई हल्दी आपने। हल्दी में आप जो तुलसी के पत्ते हैं, आप 4 से 5 पत्ते तुलसी के लें, और इसके साथ साथ क्लोव ऑयल, जो आपका लौंग का तेल होता है, उसकी 5 से 6 ड्रॉप आप वो लें। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके इनको पीस लें, इनका एक पेस्ट बना लें। हल्दी का, तुलसी के पत्तों का, और 4 से 5 ड्रॉप ऑफ क्लोव ऑयल यानी कि आपके लौंग का तेल, उसके 4-5 ड्रॉप आप इसमें मिला के इसको अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लें। जो हमारा ये पेस्ट प्रिपेयर होता है हल्दी, तुलसी और लौंग के तेल का, उसको आपको डायरेक्टली अपने मसूड़ों पर अप्लाई करना है जहां पर आपके मसूड़ों में सूजन आ रही है। आप धीरे धीरे अप्लाई करें। आपको फिंगर में लेके इसको धीरे धीरे अप्लाई करना है, जेंटली अप्लाई करना है, घिसना बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आपने इस पेस्ट को लिया और आप रगड़ना स्टार्ट कर दें। रगड़ने से आपकी जो दिक्कत है वो ज्यादा बढ़ती है। इसको आपको लेके धीरे धीरे जेंटली आपको मसाज करनी है। आपको अगर ऊपर वाले मसूड़े में दिक्कत हो रही है, नीचे की तरफ आप मसाज करेंगे, और अगर नीचे के मसूड़े में दिक्कत हो रही है तो ऊपर की तरफ आप मसाज करेंगे। ऐसे धीरे धीरे आपको कम से कम दिन में 1 से 2 बार आप इससे मसाज करें, और इस चीज को, इस पेस्ट को आप कम से कम 5-6 दिन तक आप इससे डेली अपने मसूड़ों की मसाज करें, तो जल्दी ही आपको फायदा मिलता है। तो ये कुछ ऐसी 5 होम रेमेडी थी जो आपके मसूड़ों की सूजन को ठीक करने के लिए आपको बहुत फायदा देती हैं, बहुत फायदेमंद रहती हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी रेमेडी अगर अपना रहे हैं, कोई भी घरेलू अगर आप उपाय जो है आप अपना रहे हैं अपने मसूड़ों की सूजन के लिए, इसको आपको कुछ दिन तक कंटिन्यू रखना है ताकि आपको जल्दी फायदा मिल सके। आपको 1 दिन या फिर 2 दिन के लिए इन्हें नहीं करना है, कम से कम 5-6 दिन तक आप इसे जरूर करें ताकि आप इसके फायदे नोटिस कर सकें, आपकी जो सूजन है वो जल्दी चली जाए। लेकिन अगर आपकी जो दिक्कत है, मसूड़ों में जो सूजन आ रही है वो बहुत ज्यादा है, अगर गंदगी की वजह से, जो हमने बताया था कि अगर गंदगी की भी एक कारण हो सकता है मसूड़ों में सूजन आना, अगर गंदगी की वजह से मसूड़े नीचे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, रेडनेस हो रही है, और होम रेमेडीज से भी अगर फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत क्लिनिक में जाके अपने डेंटिस्ट से इसका ट्रीटमेंट लें। आपको इस कंडीशन को बढ़ने नहीं देना है, सिर्फ होम रेमेडीज पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर थोड़ी बहुत सूजन आ रही है, किसी कारण थोड़ी बहुत सूजन आ रही है, तब आप होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है, आपको सूजन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। अगर आपको स्केलिंग एडवाइस की गई है तो इसके लिए आप स्केलिंग करवाएं। दांतों की अगर सफाई की जरूरत है, गंदगी के कारण स्वेलिंग आ रही है, गंदगी बहुत ज्यादा जमा है, तो इसके लिए सबसे पहले डेंटल क्लिनिक में जाकर मशीन से अपने दांतों की प्रॉपर सफाई करवाएं। उसके बाद सफाई करवाने के बाद ये सारी होम रेमेडीज को आप अपना सकते हैं। इन सारी होम रेमेडीज को फॉलो करें, और साथ साथ अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ओरल हाइजीन को आप अच्छे से मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन रहेगी, आपके दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होगी, आपके इसकी वजह से आपके दांत में भी नुकसान आएगा, दांतों को भी नुकसान पहुंचेगा, और साथ साथ आपके मसूड़े भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, मसूड़े में भी दिक्कत आएगी, इन्फेक्शन आएगा, और उसी कारण मसूड़े में आपके सूजन आ सकती है। तो होम रेमेडीज के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है, सफाई प्रॉपर रखनी है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे कि हम अपने सूजन को कैसे ठीक कर सकते हैं, घर पे इसका क्या इलाज कर सकते हैं, तो उम्मीद है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है,
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।